आजादपुर पुलिस, आजादपुर पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर करमचंद स्पीकिंग। इंस्पेक्टर करमचंद, नमस्कार। तुम्हारी बेटी सोनिया अब हमारे कब्जे में है। अगर तुमने 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे गैंडे को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए नर्क में पहुंचा दिया जाएगा। हम तुम्हारा इंतजार काली पहाड़ी के पीछे पुराने बंगले में कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए, सब खैरियत से तो है? खैरियत तो अब तेरी नहीं रही मजनू, जो अपनी लैला से मिलने यहाँ चला आया। अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। आजी, जिंदगी तो हमारी यही है बंधु। ये सिर्फ एक बार अपनी जुबान से इकरार करके कह दे कि आई लव यू, तो फिर यह तमाशा भी हो जाएगा और ये अपनी आंखों से देख भी लेगी कि जिंदा कौन बचता और मरता कौन है। बोलो ना सोनिया, आई लव यू। अबे ये नहीं, मैं बताता हूँ आई लव यू। अरे जरा प्यार से, आराम से। भाइयों, मुझे बात तो कर लेने दो। सोनिया, सिर्फ एक बार कह दो ना आई लव यू। पागल हो गया? हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, बस कह दो ना आई लव यू। एक मिनट उधर। हाँ, अबे बस कर यार। देखा सोनिया, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कह देना आई लव यू। इसे पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, पकड़ के रखो। मेरे होशियारी करता है, मेरे होशियारी करता है। हाँ तो सोनिया, अरे देखता नहीं मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो अरे 5 मिनट बाद आ जा। अरे सुनता नहीं? अरे तू कहाँ से आ गया? मजा आया। अच्छा, अब क्या करोगे? तुम हाथ क्यों नहीं उठाते? तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं? वही 3 लफ्ज, आई लव यू। ऑल राइट, आई लव यू। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे माँ अपने बेटे को बोल रही है। कैसे बोलूं? अरे जरा प्यार से, जरा दिल से, जरा जज्बात से, जरा अंदर से आवाज निकाल के बोलना। आई लव यू। हाँ, बात नहीं बनी भाई, मजा नहीं आया। देख, थोड़ा और प्यार से, थोड़ा और दिल से बोल देना। देख सोनिया, दिल का मामला है, बोल। हाँ, जल्दी 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 बोल बोल। आई लव यू। अब साले तेरी हुई हुई निकालता हूँ। चल हट, हुई हुई बोल। हाँ, ओए ओए नहीं, ओए ओए बोलता है क्या नहीं? जोर से। हाँ तो फिर जोर से बोलो। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ओह, देखा इन 3 लफ्जों में कितना दम है। मुझे माफ कर दो राजा, मैं समझी थी। तुम अब जो समझे हो उसे याद रखना, बाकी सब भूल जाओ। आई लव यू। हाँ, सचमुच? सचमुच। अच्छा तो फिर वादा करो कि कल शाम 6 बजे तुम मुझे गार्डन के पीछे मिलोगे।
अकेले? अकेले? हाँ बिल्कुल अकेले, क्योंकि कल तय होगा कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो या हाँ। कहाँ है? कहाँ है? डैडी आप? बेटी। ओ, ये गुंडा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि आजकल अक्सर ऐसा ही होता है कि गुंडे भाग जाने के बाद पुलिस आती है और मुझ जैसे शरीफ नागरिक को पकड़ लेती है। वैसे आपकी बेटी सही सलामत है, वन पीस। आपकी तारीफ। डैडी ये राजा है। राजा? कौन सी रियासत का राजा? जी हम अपने दिल की रियासत के राजा हैं, लेकिन अभी अभी हुकूमत भी हमारे हाथों से छीन गई है, क्योंकि आज से इस रियासत की गद्दी पर किसी और का कब्जा हो गया है ना? लगता है कॉलेज में पढ़ते हो। जी सही कहा आपने, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि क्या है कि ऐसी बातें कॉलेज के लड़के करते हैं। चलो बेटे। डैडी इन्होंने मेरी जान बचाई है, इनका शुक्रिया अदा कर दूं। शुक्रिया बरखुरदार, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। वैसे नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हुआ तो गुंडों के भागने से पहले नहीं आई, लेकिन पुलिस जरूर आ जाएगी, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। चलो। तो तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? जी। मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी हाँ। कितना प्यार करते हो मेरी बेटी से? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अंकल। अंकल मेरा प्यार तो समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन उसको तैरना नहीं आता। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे उस दिन से तुमसे इंप्रेस हो गया था तो तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल के लड़के लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूं। ताकत देखना चाहता हूं मैं तुम्हारी। आओ मेरे साथ पंजा लाओ। लाओ। और अगर मैंने आपको चित कर दिया तो ये रिश्ता पक्का कर देंगे ना? नहीं, क्योंकि अगर अपनी फूल सी बच्ची का हाथ मुझे किसी ताकतवर के हाथ में देना होता तो इस देश में पहलवानों की कमी नहीं है, लेकिन ताकत और शक्ल के साथ अकल का होना भी बहुत जरूरी है। और तुम में कितनी अकल है इस बात का फैसला अभी हो जाता है। एक पहेली बूझो। जी। एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। क्या? एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। कसम कसम। जी कसम। कसम। अपने दिमाग से जवाब दो बरखुरदार, इसमें तुम्हारी मदद सोनिया ने की। चलो। तरह तो हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं अंकल। कभी मैं इसकी मदद करूंगा, कभी ये मेरी मदद करेगी। आखिर शादी के बाद तो मियां बीवी साइकिल के दो पहियों की तरह एक साथ चलते हैं ना? साइकिल? बस साइकिल तक सोच है तुम्हारी? अरे मोटर गाड़ी की बात करते, हवाई जहाज की बात करते, क्या साइकिल? अच्छा ये बताओ कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैं एक जिम्मेदार, वफादार और एकदम ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। पुलिस ऑफिसर? हाँ हाँ। मेरी तरह? हाँ। तुम मेरे दामाद नहीं बन सकते। लेकिन क्यों अंकल? क्योंकि अगर ये फूल सी बच्ची मुझसे इतना परेशान है तो तुमसे कितना होगी। मेरी बेटी घर पर बैठी तुम्हारा इंतजार करेगी कि तुम अभी आकर मेरी बच्ची को पिक्चर दिखाओगे और तुम होगे किसी मुजरिम का पीछा कर रहे होगे। नहीं नहीं अंकल, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बनूंगा, बल्कि अब मैं वही बनूंगा जो आप कहोगे। तुम वही बनोगे जो मैं कहूंगा। मैं कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ तो बन जाओगे। जी हाँ। जिस आदमी को यह पता नहीं कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या उसका मकसद है, तुम कैसे समझते हो कि उस आदमी का हाथ अपनी बेटी के हाथ में दे दूंगा? अंकल आप मेरा इंटरव्यू इस तरह ले रहे हैं जैसे मैं आपसे नौकरी मांग रहा हूँ। अरे भाई, ये नौकरी देकर तो वापस ली जा सकती है, लेकिन छोकरी देकर वापस नहीं ली जा सकती। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे तो सिर्फ एक भैया है जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वीरा भैया। गधे, उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, सुअर, इतनी देर से हम आपकी बातें कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वीरा के भाई हो? अरे दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे बेटे, मेरे गले लग जाओ। अरे आओ ना। हाँ, समझो कि रिश्ता पक्का। थैंक यू डैडी।
लेकिन क्या ये जरूरी है कि वीरा का भाई होने के नाते आप... अरे वीरा का भाई होना इस बात के लिए काफी है कि मैं बिना किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के और फर्दर इंटरव्यू के इसको अपना दामाद अपॉइंट कर लूं। बेटे तुम जाओ और वीरा को कहो कि मुझे अगले हफ्ते मिल ले और समझो कि ये रिश्ता पक्का। ओके सर। डैडी आई लव यू। अरे बेटी डैडी मेरे लिए काफी है। आई लव यू। आई लव यू डैडी। भैया भैया अरे तुम कौन है आप? मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते, लेकिन तुम कौन हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुन्ना। हैरान क्यों खड़े हो, बैठो ना। वो सब तो ठीक है, मेरे भैया कहाँ हैं? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन रात तक वो जरूर लौट आएंगे। जब से मैं इस घर में आई हूँ वो खाना मेरे हाथ का ही खाते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाती हूँ, बैठो ना, मैं अभी आई। मुन्ना, आप तो आप भी मुझे जानते हैं? अरे एक मैं ही तो हूँ जो तुझे जानता हूँ। मुन्ना, मुन्ना मेरे बेटे, अरे तेरी सूरत देखने के लिए तरस रहा था मैं। आजा आजा आजा, मेरे सीने से लग जा बेटे। शायद तूने मुझे पहचाना नहीं, हाँ? अरे अरे इतना सा था जब तुझे अकेला छोड़कर मैं अफ्रीका के जंगलों में चला गया। लेकिन 15 सालों में कितना कितना बड़ा हो गया रे तू, कितना जवान हो गया है, जवान हो गया है। ये देख तेरी बचपन की तस्वीर मैंने संभाल कर रखी है। ये देख अभी तक संभाल कर रखी है। ये तू और ये मैं, तेरा चाचा। चाचा? तेरा बदनसीब चाचा। समझे? नहीं समझे, नहीं समझे। जिसकी बदनसीबी उसे पहले विदेश ले गई, उसके बाद कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो क्या क्या बीता है मेरे साथ। तेरी याद सताने लगी, वापस आया, तू मिल गया। अब मुझे यकीन है कि मेरे दिन जरूर सुधर जाएंगे मुन्ना, जरूर सुधर जाएंगे वो मेरे सब दिन। तो ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ अपने भैया से मिलने आया हूँ। क्या आप बता सकते हो घर कब आएंगे? भैया? तुम शायद वीरा की बात कर रहे हो। हाँ भाई, आदमी हो तो ऐसा जिसने आज तक तुम्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि तुम बिन माँ बाप के बच्चे नहीं हो। माँ बाप भाई तीनों बनकर पाला है वीरा ने तुम्हें। वीरा की तारीफ के इतने लंबे पुल किससे बांधे जा रहे हैं कालिया चाचा? दीवारों से बातें कर रहे हो क्या? मुन्ना आया है, मुन्ना। भैया! अरे मुन्ना, अरे कोई चिट्ठी पत्री तो डाल दिया कर। बस अचानक आना पड़ा, कुछ जरूरी काम था। देखो पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार न करना। देखो पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार नहीं करना। कब इनकार किया तुझे? बोल क्या चाहिए, बोल बोल क्या चाहिए? भैया बात यह है कि मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 25,000 के लिए इतना घबरा घबरा के पूछ रहा है मुन्ना? ये ले 25 क्या, उठा ले, जितना चाहिए उठा ले, उठा। हाँ और बस बस क्या? मैंने परसों कंपनी के नाम एक ट्रक खरीदना था चाचा। परसों नहीं, हफ्ते बाद खरीद लेंगे। अरे तूने चाचा के पैर छुए कि नहीं? पहुंचो पहुंचो जल्दी। अरे रहने दो, रहने दो। अरे इतनी महान हस्ती इतनी दूर से आई हैं अपने घर, मालूम है? आप थक गए होंगे कालिया चाचा, आप आराम कीजिए, मैं जरा मुन्ना से दो चार बातें कर लूं। चल हाँ, चल चल, शाबाश।